हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शिनी जियोलॉजी। आज हम क्रिस्टलोग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। ये हमारा क्रिस्टलोग्राफी की पहली क्लास है। क्रिस्टलोग्राफी इज ए सब ब्रांच ऑफ मिनरोलॉजी एंड मिनरोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का एक मेन ब्रांच जो है मिनरोलॉजी, उसी का सब ब्रांच हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी। तो व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलोग्राफी? जैसा कि हम वर्ड को तोड़ेंगे, अगर हम इस क्रिस्टलोग्राफी के वर्ड को अगर हम तोड़ रहे हैं, आती है क्रिस्टल एंड ग्राफी। ग्राफिकल स्टडी ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। कैसे क्रिस्टल को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, उसको हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। अब ये क्रिस्टल क्या है? आप इधर देख सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं। इनका जो एक्सटर्नल फॉर्म है, इसको हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। तो ये एक्सटर्नल फॉर्म या फिर ये क्रिस्टल क्या है? क्या ये मिनरल और क्रिस्टल सेम है? मैंने आपको पहले भी ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी जब पढ़ा रही थी, तब मैंने इकट्ठा क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी को समझाया था, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड है। जो मिनरल है उसका जो फॉर्म होती है, हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तब हम उसको क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। पहले हम समझते हैं ये क्रिस्टल क्या होती है। ये डेफिनेशन पे आते हैं। क्रिस्टल इज ए पॉलीहेड्रल सब्सटेंस। पॉलीहेड्रल मीन्स मेनी हेड्स और मेनी फेसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेसेस हैं। आप कोई भी क्यूब ले लें या फिर लूडो में हम जो डाइस लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फेसेस होते हैं। पॉलीहेड्रल मीन्स मेनी फेसेस। पॉलीहेड्रल सब्सटेंसेस बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस। ये जो सरफेस है ये स्मूथ होनी चाहिए और बहुत सारे फेसेस होने चाहिए। दैट सरफेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो हम फेस देख रहे हैं वो किस वजह से हम देख सकते हैं? क्योंकि इसके जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसी तरीके से बने हुए हैं, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है वो ऐसी है। दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। देख सकते हैं यहाँ कोई क्यूब की तरह है, यहाँ कोई सिलेंडर की तरह है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे ही एटॉमिक अरेंजमेंट होंगे वैसे ही उसका शेप बनेगा। ये जो क्रिस्टल है हमारी, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज़ क्रिस्टलाइन, वन इज़ क्रिस्टलाइज्ड। व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइज्ड? जब ये परफेक्टली डेवलप होते हैं ये फेसेस, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टलाइज। मतलब ये जो फेसेस आप देख सकते हैं, इसको आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, तब ये हो जाएगी क्रिस्टलाइज्ड के अंदर। और ये क्रिस्टलाइन कब होती है? जब इंटरमीडिएट लेवल पे रहती है, हम उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और थर्ड वन आती है जो बिल्कुल भी डेवलप ना हुआ हो, इन द पाउडर फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म, दैट इज़ नोन एज अमॉर्फस, और जहाँ पे क्रिस्टल बिल्कुल ही फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल पे। पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल में पहले आते हैं फेस। ये फेस क्या होती है? ये प्लेन ही होती है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल को आप अगर पिक करते हैं, यहाँ पर जो प्लेन सरफेस होते हैं दैट इज़ नोन एज योर फेस। अगर ये फेसेस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगे तो हम इसको लाइक फेसेस बोलेंगे। अगर नहीं करती तब हम उसको अनलाइक फेसेस बोलेंगे। ले लीजिए, सारे स्क्वायर शेप की हैं, दीज आर लाइक फेसेस। इन ए डाइस अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अनलाइक फेसेस भी हैं। फिर आते हैं एज। व्हाट डू मीन बाय एज? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस इज नोन एज एज। 2 फेसेस जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो लाइन फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज योर एज। लास्ट वन इज सॉलिड एंगल। व्हाट इज ए सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज ए पॉइंट इन ए पॉइंट वेयर 3 और मोर देन 3 फेसेस मीट। जब 3 और 3 से ज़्यादा फेसेस, यहाँ पे तो आप 1, 2, 3 देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा फेसेस जहाँ पे मीट करती हैं दैट इज़ नोन एज योर सॉलिड एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरफेशियल एंगल। व्हाट डू मीन बाय इंटरफेशियल एंगल? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये एक फेस है और उसके साइड में ये दूसरा फेस है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ ऐसा ही दिखेगा। इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ
और ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट होते हैं, ये जो एंगल मिलता है वो है हमारा इंटरफेशियल एंगल। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नॉर्मल टू द क्रिस्टल फेसेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ये जो एंगल मिली है वो है हमारी इंटरफेशियल एंगल। और यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ये जो एंगल मिलेगा वो भी 40 डिग्री ही होगा। मतलब ये जो एंगल परपेंडिकुलर से बनी होगी और ये एक्सटेंशन के बाद ये एंगल सेम ही होगा। दिस इज़ मेजर्ड बाय गोनियोमीटर। ये एंगल को हम कैसे नापें? ये गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हम उससे नापते हैं। गोनियोमीटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर और एक होता है रिफ्लेक्टिव गोनियोमीटर या फिर रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर। ज़्यादातर हम लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर होता है, जो कि ऐसे ही दिखता है, एक प्रोट्रैक्टर और एक स्केल की तरह। इस जगह पे हम कोई भी क्रिस्टल को, यहाँ पे एक क्रिस्टल की फेस रहेगी, यहाँ पे दूसरी फेस क्रिस्टल की रहेगी, और जो एंगल यहाँ पे शो करेगा दैट इज़ नोन एज योर इंटरफेशियल एंगल। यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर बनाया गया है कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर की तरह, और यहाँ पे वो क्रिस्टल को पुट किया गया है। दो फेसेस के बीच में ये जो एंगल है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? इस जगह पे, और यही है आपकी इंटरफेशियल एंगल। अब आते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है? दिस इज ए इमेजिनरी लाइन which passes through the center of the crystal। ये क्रिस्टल के सेंटर में पास होके जाती है, and generally parallel to the edge of a crystal and commonly lies in one plane। एक प्लेन में वो लाई करता है, मतलब रहता है, और कोई भी एज से वो पैरेलल होके जाता है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 3 और 4 रहते हैं। मोस्टली देखा जाए अगर ये क्रिस्टल है, ये होती है फ्रंट टू बैक, टॉप टू बटन और लेफ्ट टू राइट, ऐसे होके हमारे 3 होते हैं, और कभी कभार 4 एक्सिस भी हमें पाया जाता है। अब हम चलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ। वैसे तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिमेट्री एलिमेंट्स इन डिटेल्स पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है ये सिमेट्री एलिमेंट्स, इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। सिमेट्री इन द सेंस कोई सिमिलरिटी और कुछ रेगुलरिटी हो क्रिस्टल में, दैट इज़ नोन एज योर सिमेट्री एलिमेंट्स। अब हम जब पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल में देखें, इसके एज होते हैं, फेस होते हैं या फिर पॉइंट होते हैं जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, तो सिमेट्री एलिमेंट्स भी या तो हमारी प्लेन होगी, या तो एक लाइन या फिर एक्सिस होगी, या तो एक पॉइंट या फिर इसको सेंटर भी हो सकती है। तो पहले आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन व्हिच passes through the center of the crystal in such a manner that when a crystal is given a complete rotation so that similar faces come to occupy the same position at least twice। अगर हम कोई क्रिस्टल को ऐसे पकड़ें ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ पे होल्ड करके रखें और इसको इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें। अगर ये सिमिलर फेसेस, मैंने पहले बोल रखा था लाइक फेसेस एंड अनलाइक फेसेस। लाइक फेसेस मीन जैसे ही ये दिख रहा है वैसी फेसेस कितनी बार इस पोजीशन में आती है? ये एक बार आएगा, फिर 2 बार, फिर रोटेट करते 3 और 4 बार आएगा। इट मीन्स दिस इज़ ए 4-फोल्ड सिमेट्री। अगर इस एक्सिस को देखें फिर हम इसको बोलेंगे 1 एक्सिस ऑफ 4-फोल्ड सिमेट्री। अब इसको देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे मैं होल्ड करके रखूं और इसको क्रिस्टल को मूव करूं तो कितनी बार इसी जगह पे, कितनी बार ऐसे ही फेसेस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 बार आएंगे। इसका मतलब दिस इज़ 6-फोल्ड सिमेट्री। अगर इसको देखें दिस इज़ 4-फोल्ड सिमेट्री, अगर इसको देखा दिस इज़ 6-फोल्ड सिमेट्री। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और इस एंगल में इसको पकड़ूं और इस तरीके से उसको रोटेट करूं, देन ये सिमिलर फेसेस कितनी बार आएंगे? ये वाला हिस्सा आएगा और नीचे वाला हिस्सा आएगा, 2 बार आएंगे। इसका मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-फोल्ड सिमेट्री। आई होप आप समझ गए होंगे।
और अगर 2 टाइम्स आती है, क्योंकि हमें अगर 360 डिग्री रोटेट करनी होती है, मतलब पूरा कम्प्लीटली 1 रोटेशन होने पर सिमिलर फेसेस कितनी बार एक ही प्लेस पे आती है, एक अगर ये जगह हम ले लेते हैं तो सिमिलर फेसेस कितनी बार यहाँ पे आती है, दैट इज़ नोन एज योर फोल्ड। तो अगर 2 टाइम्स आती है हम 2 फोल्ड बोलते हैं, अगर 3 टाइम्स आती है हम 3 फोल्ड बोलते हैं, अगर 4 टाइम्स आती है तो 4 फोल्ड बोलते हैं, अगर 6 टाइम्स आती है तो हम उसको 6 फोल्ड बोलते हैं। 360 डिग्री इसको रोटेट करनी होती है, इसका मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 तो हो जाएगा 60, मतलब 2 फेसेस के बीच में 60 डिग्री की डिफरेंस आएगी, मतलब हर 60 डिग्री में हम सिमिलर फेसेस पाएंगे। वैसे ही हर 90 डिग्री में हम सिमिलर फेसेस पाएंगे, 3 फोल्ड में हर 120 डिग्री में हम सिमिलर फेसेस पाएंगे, और 2 फोल्ड में 180 डिग्री में। आप देख सकते हैं अगर हम इस क्यूब को ले लें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास क्यूब होती है, डाइस होती है, अगर हम डाइस को ले लें हर 90 डिग्री बाद ऐसे ही एक फेस आएगा, तो दिस इज़ नोन एज योर 4 फोल्ड सिमेट्री। देन आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी इमेजिनरी प्लेन है। दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन which passes through the center of crystal and is divided the crystal into 2 halves। ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि एक क्रिस्टल को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, और 1 पार्ट विल बी द मिरर इमेज ऑफ अनदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट होती है, अगर हम उसको लेके कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे हमें सॉलिड एंगल, एज और फेस मिलेगी। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर इसको पॉइंट करके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो इस साइड पे भी एज, फेस और सॉलिड एंगल की डिस्टेंस जितनी होगी, इसके दूसरे साइड पे भी एज, फेस और सॉलिड एंगल की डिस्टेंस उतनी ही होगी। देन इट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप कहीं भी अगर लाइन ड्रॉ करें तो आपको सेम डिस्टेंस और सेम चीज़ें दिखने को मिलेंगे इन द बोथ ऑफ द साइड। इट विल बी नोन एज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा what is crystal, what is crystallography, what is solid angle, what is age, phase, interfacial angle, what do you mean by crystalline, crystallized and amorphous. Then we know about interfacial angle, what is contact goniometer, what is reflecting goniometer, symmetry elements, your axis of symmetry, plane of symmetry and center of symmetry. नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्री एलिमेंट्स के डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए काइंडली गो थ्रू दिस चैप्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई समझने में क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इसका आंसर देने के लिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।